आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस आज़ादी के पर्व को, जिसको सारे हिंदुस्तान में 75वीं वर्षगांठ के रूप में, स्वर्ण जयंती के रूप में हम मना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से अभियान किया, हमर तिरंगा अभियान उन्होंने प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर हाथों में तिरंगा रहे, हर शासकीय कार्यालय, गौठान, पंचायत भवन, सब जगह तिरंगा लहराता रहे। और उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को आज़ादी की बधाई देते हुए इस बात का आह्वान किया है, हमारे तिरंगा अभियान में सब लोग शरीक हों। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद सौभाग्य की बात है, हमारे देश के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नौकर साहब मौजूद थे, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी गोधन न्याय मिशन की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में जो खाद मिल रहा है गौठानों से, गोबर खरीदी करने के उपरांत उससे सीधा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्रशंसा करना हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। मेरे लिए व्यक्तिगत तो बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि मेरे विभाग की एक योजना को, जैसा मैं हमेशा कहते आया था, कि सारे देश में स्वीकार किया जा रहा है। और आज हमारी खुशी है, हमारे देश के आदरणीय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। मैं हृदय से माननीय मोदी जी के प्रति हमारा मन बहुत अभिभूत है, उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे लगता है कि जब हमने योजना शुरू की थी तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुखर लोग, जिसमें हमारे आदरणीय साथी अजय चंद्राकर शामिल थे, उनको गोबर और गोधन और गौमाता की संदर्भ में कोई योजना समझ में ही शायद नहीं आया था। इसलिए उनकी टिप्पणी को मैं अनर्गल तो नहीं मानता, लेकिन अनावश्यक टिप्पणी लगातार किए जा रहे थे। लेकिन आज जब सुधीन कुलकर्णी जी जब आए थे तो उन्होंने यहाँ की गोमूत्र खरीदी की भी प्रशंसा की। जामवाल साहब आए हैं, उन्होंने भी यहाँ की गोबर खरीदी की प्रशंसा की। और इससे ज़्यादा हम लोगों का सम्मान और क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बेहद सम्मान की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे कुशल रणनीतिकार के रूप में जामवाल जी को यहाँ भेजा गया है। इसके पहले पुरंदेश्वरी जी आए, शिव प्रसाद जी आए, नितिन जी आए, पता नहीं 4-5 उनके प्रभारी आए, निर्देश दिए और चले गए। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐसी सबक सिखाई है कि वो अपने हताशा से छत्तीसगढ़ में उभर नहीं पाए हैं। अब नेतृत्व परिवर्तन जैसी बात है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन भी कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं होने वाला है। कारण दूसरा है, छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने धोखा दिया था। और 3 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पैसे का फ्लो है वो आम आदमी की तरफ किया हुआ है, किसानों की तरफ किया हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान, गोपालक, मजदूर और महिलाएं और आदिवासी बेहद प्रसन्न है। इसलिए भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन से लोगों की आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कुछ इंतजाम छत्तीसगढ़ में कोरोना का बहुत असर हम लोगों ने 2-2.5 साल देखा था। स्वाइन फ्लू की भी दस्तक अब छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। एक मौत के आंकड़े भी आज अखबारों में हमने पढ़ा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आके इसको मॉनिटर करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फैलने जैसी गुंजाइश नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है, बावजूद उसके भी हम लोगों को प्रिकॉशनरी इसमें ध्यान देने की जरूरत है।